बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है अनारदाना और पुदीने की चटनी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम चटनी को बनाएंगे पत्थर की कुंडी में। पत्थर की कुंडी में चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। 2 टेबलस्पून हमने अनारदाना लिया है और इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था ताकि जो कचरा मैल होती है वो सब निकल गई है। तो इसको हम अब कूटते हैं। इसको हम बारीक कर लेंगे। अनारदाने को हमने अच्छी तरह बारीक करना है। अनारदाना हमारा बारीक हो चुका है और अब हम इसमें हरी मिर्चें जो 10 हमने ली है वो बारीक करके काटेंगे और इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह कूट लेंगे। हरी मिर्चों को हमने कूट लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने कट कर लिया था वो हम शामिल कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह कूट लेंगे और एक अदद टमाटर बारीक कट करके वो भी हम शामिल कर देंगे और वो भी हम इसको कूटेंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमने कूटनी नहीं है। इसको हम दरदरा सा बनाएंगे ताकि जो चटनी खाए उसको पता चले कि चटनी में क्या क्या चीज़ें शामिल की है। ये चटनी बहुत ही हाजमेदार होती है। जो मैदे के मरीज़ होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी होती है। इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी देर चलती रहती है। चटनी बड़ी मज़े की होती है। इसको आप दही में भी शामिल करके खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको महसूस हो। और इसके बाद 3 अदद लहसुन के जवे डाल देंगे, वो भी हम कूटेंगे दरदरा सा। ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह नहार मुँह एक लहसुन का जवा खाए, इससे बहुत ही बीमारियां दूर होती हैं। और इसके बाद हम देसी पुदीना लिया है। देसी पुदीना बहुत ही खुशबूदार होता है। हमने फार्मी पुदीना नहीं लिया था क्योंकि उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जो देसी पुदीने का होता है। उसकी भी हमने छोटी छोटी पत्तियां काट ली है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके कूट लेंगे। और अब हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे। धनिया भी पुदीने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट में हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चटनी में और इसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी है। इतनी मज़े की बनी है, मैंने खुद खाई है, बहुत ही मज़ा आया है माशाल्लाह। और चटनी को हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, इसको हमने दरदरा सा बनाया है, देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। उम्मीद करती हूँ आपको अनारदाना और पुदीने की चटनी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे हौसला मिले। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।